एग्जाम्पल की बात अगर आप करते हैं, चलिए और एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फाइंड द बाइनरी वैल्यू ऑफ 12, बाइनरी वैल्यू ऑफ डेसिमल 12 आपका डेसिमल है, उसका क्या फाइंड आउट करना है? बाइनरी। अभी आप मुझे बताइए, मैं सिर्फ यहां पे टाइप करूंगा। अब देखिए छोटे मोटे टाइपिंग मिस्टेक अगर होते तो मुझे बताइए कैसे करते हैं। 12 का बाइनरी निकालना है। इस 12 को आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 करते हैं। 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? रिमाइंडर कहाँ रखेंगे? रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर यहाँ रखना है। क्वेश्चन कितना आता है? 6। फिर 2 को वापस से 6 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। क्वेश्चन कितना आता है? हाँ, वापस से 3 को क्या करेंगे आप? 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। क्वेश्चन कितना मिलता है? क्वेश्चन कितना मिलेगा? 1। तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, क्वेश्चन 0। तो इसे आप बॉटम टू क्या करेंगे? टॉप। अगर बॉटम टू टॉप अगर आप उठाते हैं तो 1 1 0 0, इट इज अ बाइनरी वैल्यू ऑफ डेसिमल 12। यस और नो? आई अंडरस्टैंड। मतलब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको लगता है बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड बाय 2 करना है। उसके जितने रिमाइंडर्स आएंगे सारे के सारे रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। और जब नंबर को कैलकुलेट करना होगा तो बॉटम टू टॉप सारे रिमाइंडर को उठा के यूज किया जाएगा। समझते का? यस और नॉट? ग्रेट। अभी ये हुआ, कौन सा कन्वर्जन हुआ? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी हमें देखना है बाइनरी टू डेसिमल। अभी हमें देखना है कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी वैल्यू टू डेसिमल। हमें ये देखना है कि बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी वैल्यू टू द डेसिमल वैल्यूज। सो याद रखना, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ बाइनरी वैल्यू टू डेसिमल वैल्यू, we require to multiply every binary value or binary digit from value by 2. Yes or not? And arrange its index from 0 to n minus 1. Yes, from right hand side, right? Start with 0 to n minus. If you want to convert the binary value to decimal value, yes or not, then we require to multiply every binary digit from value by 2 and arrange its index from right hand side, start with 0 to n minus of a 1. Yes or not? 0 to क्या है? n minus of a 1. आप ये कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप देखिए, मैंने कहा 110 का डेसिमल क्या है? 12। तो मैंने कहा 12 का बाइनरी क्या है? 110। अभी देखिए, अब ये सही हो या गलत है समझ में कैसे आएगा? मैंने अगर आपसे कहा फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 1100, देखिए नहीं समझा, उल्टा किया। मैंने कहा 1100 बाइनरी नंबर है, उसका क्या निकालिए? डेसिमल। अभी हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो मैंने डेसिमल टू बाइनरी किया था वो सही है या गलत है। हम इसे क्रॉस कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे कहा 5 into 5 कितना होता है? 25 होता है। अभी देखिए, मैंने क्या कहा? डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए डिवीजन करना पड़ेगा। डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए डिवीजन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए क्या करना होगा? क्यों? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के अपोज में है। जैसे मैंने कहा 5 into 5 25 आता है। अब ये 5 into 5 25, ये सही है गलत समझ में कैसे आएगा? आप लिखिए 25 5 इक्वल टू 5 अगर आता है तो ये क्रॉस है। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं और उसका रिजल्ट अगर आता है और रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम क्या करते हैं, उसे
रिवर्स स्टेप में जाते हैं तो हमें ओरिजिनल इक्वेशन अगर मिलेगा तो हमारा आंसर सही है। ये टैली करने की प्रोसेस है। इज इट क्लियर? सो सेम अभी हमें यही तो देखना है। मतलब आप कंप्यूटर में इसे कहते हैं इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। कोई चीज को अगर आप क्या करते हैं सीधे तरीके से सॉल्व करते हैं और आंसर की तरफ जाते हैं, रिवर्स में आने के बाद क्या होना चाहिए? ओरिजिनल इक्वेशन मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? और इसे रेगुलर लाइफ में क्या करेंगे? इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट, है ना? इज इट क्लियर? जैसे फाइंड द डेसिमल ऑफ 1100, व्हाट इज दिस? ये देखिए 1, आपको क्या करना है 1100। अभी आप क्या करो, ये जो डेफिनेशन है इसे उठाइए। मुझे पता है आपको आता है, तभी भी जिनको नहीं पता उनके लिए रिपीट करेंगे और रिवीजन करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है। अभी अगर आप यहां पे आते हैं, कंसिडर गाइस, मैंने अगर आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए मैंने इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी बाइनरी वैल्यू टू डेसिमल वैल्यू वी रिक्वायर टू मल्टीप्लाई एवरी बाइनरी डिजिट बाय फ्रॉम वैल्यू बाय 2। तो आपको यहां 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू ऐसे हो। If you want to convert any binary value to decimal value, we require to multiply every binary digit from by value 2 and arrange its index from right hand side to right। अभी देखिए हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई बाय क्या किया है? 2 किया। अगर आप यहां पे आते हैं तो यहां पे देखिए 3, यहां पे देखिए 2, यहां पे देखिए 1, यहां पे क्या है? 0 है। यस और नो? सो यहां पे अगर आप आते हैं तो 1 इंटू 2 ऐसे राइट टू इधर से इंडेक्स लगाते हैं और इंडेक्स का पहला पोजीशन क्या होगा? 0, दूसरा 1 अप टू n माइनस 1। और हर एक डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करना है? कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2 से करना है। तो ये देखिए अब यहां ये 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 बराबर ना 2 पावर s1 कितना आता है? 2। 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 क्यों? देखिए 2 किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा तो क्या आता है आंसर? 1 ही आता है। तो इसका आप देखिए 1 इंटू 8, 8 प्लस 1 इंटू 4, 4 प्लस 0 इंटू 2, 0 प्लस 0 इंटू 1, 0 इक्वल्स कितना? 12। अभी देखिए मतलब 12 का बाइनरी क्या है? ये, और 110 का डेसिमल क्या है? 12। मतलब जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो क्या है? सब सही है। आई अंडरस्टैंड? मतलब याद रखना किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उस बाइनरी नंबर का हर एक डिजिट मल्टीप्लाई करना चाहिए किससे? 2 से। और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है? इंडेक्स अरेंज करना है और इंडेक्स का पहला वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए अप टू द n माइनस ऑफ 1। इज इट क्लियर? ऑनलाइन समझते का? हेलो बोला जा रे, बोला जा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। यस आणि नंतर है ना देखिए इसके बाद जब हम बिटवाइज चालू करेंगे ना आपको इसका बहुत फायदा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? और हमें ये पहले पढ़ना था इसीलिए मैंने बिटवाइज को पेंडिंग रखा था। इसीलिए मैंने पहले 6 ऑपरेटर देख के कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट किए थे एंड देन हमने अभी बिटवाइज स्टार्ट किया। उसमें से एक पॉइंट हमारा बाकी है, हाउ टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्लोट, है ना? उसमें सिर्फ हमने रेंजेस देखे हैं बट उसका इंटरनल कैलकुलेशन नहीं देखा, जैसे इंटीजर का देखा है। वो भी हम इस टॉपिक के बाद क्या करेंगे? कवर करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ये समझते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम जैसे कि फाइंड द डेसिमल वैल्यू, फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ राइट 110 चाहिए, नहीं हुआ है ना 0111। अभी हमें इसका क्या करना है? 0111 का क्या फाइंड आउट करना है गाइस? यस वी वांट टू फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 0111। इसका डेसिमल निकालें। कैसे निकालें? देखिए अभी आप जरा सोचिए हमने क्या कहा है।
मैंने आपसे कहा है, देखिए क्या है मेरे पास 0 1 1 1, ये हमारा डेसिमल, सॉरी क्या है, बाइनरी। इसका क्या निकालना है, हाँ परफेक्ट, डेसिमल निकालना है। तो डेसिमल कैसे निकालेंगे, देखिए 0 इंटू 2 क्या प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 बराबर, और यहां कितने डिजिट है, अरे टोटल 4 डिजिट है ना, तो यहां 4 है तो 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, इसके बाद 0। तो इधर से लिखेंगे तो भी चलेगा, बट हम टाइपिंग इधर से कैसे करते हैं ना, इसलिए अलाइन करना पड़ता है। तो एक्चुअली ये ऐसे लिखा जाता है, याद रखिए। मतलब पहले आप 0 दीजिए, बाद में 1 2 and 3, समझते का, मागच्या ढुकल्या मारू नका, इकडे बघा। यस, अभी यहां कैसे होगा, देखिए 0 इंटू 2 पावर इज टू 3, क्या 0 इंटू क्या आता है 8, 1 इंटू 2 पावर इज टू 2, 1 इंटू 4, परफेक्ट, प्लस 1 इंटू 2 पावर इज टू 1, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 2 पावर इज टू 0 कितना आता है 1, सो 0 इंटू 8 0 प्लस 1 इंटू 4 4, 1 into 2 2 plus 1 into 1 1, so there is, नहीं कुछ गलत हुआ है शायद, ठीक है, हमने वैल्यू क्या दी है 0 1 1, 14 का क्या था, हाँ ट्रिपल बराबर है, एग्जैक्ट, इसका कितना आएगा डेसिमल 7, परफेक्ट है। इसका तो डेसिमल है, ये कितना आता है 7 आएगा। देखिए 7 का बाइनरी निकालिए, समझेगा, ये बराबर है ना, 7 का बाइनरी कैसे, 7 डेसिमल है, डिवाइड बाय क्या 2, रिमाइंडर कितना आता है 1, 3 कितना आएगा 1 2, सॉरी 2 1 1, यस और नॉट। और यहां देखिए, अभी आप इसे कैसे उठाएंगे, बॉटम टू टॉप, तो ये 1 1 1 और इसके लेफ्ट में 0 बराबर है, तो 0 1 1 1 दैट इज योर क्या, मतलब हमने जो किया है वो सही है, गलत नहीं। आर यू अंडरस्टैंड? तो आपको ये समझा। देखिए डेसिमल टू बाइनरी जाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को डिवाइड बाय 2 करते हैं, उसके सारे रिमाइंडर उठाएंगे बॉटम टू टॉप, तो डेसिमल टू बाइनरी मिला। और बाइनरी टू डेसिमल आने के लिए हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ मेरे पास बाइनरी डिजिट है हर एक को मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 2 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद हम उसके इंडेक्स लगाते हैं, राइट का 0 1 2 3 ऐसे, और उसका जो भी टोटल मल्टीप्लीकेशन का सम आता है वो हमारा क्या रहेगा, डेसिमल नंबर रहता है। अंडरस्टैंड, यस और नॉट? चलिए